अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम ज़रा बात करेंगे, जैसे आप सब जानते ही हैं कि 16 दिसंबर आ रहा है, तो बिल्कुल 16 दिसंबर से हमें जो है बांग्लादेश की याद आती है और हमें 71 की वॉर याद आती है। हम कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब का कहना है कि जी जो हमारे पास मिसाइल हैं, यानी जो पाकिस्तान ने मिसाइल्स बनाए हैं, वो सबके नाम जो है वो इन्वेडर्स पे रखे हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान से रिएक्शन गया है और पाकिस्तान से ये कहा गया है कि जी जब भी इनके पास इंडिया में यानी कोई इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो ये पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के अटैक शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ जी हमें इंडिया से आज ज्वाइन करेंगे कर्नल शैलेंद्र सिंह। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच। जय हिंद। सर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, हमारे मिसाइल हैं सर, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब हमारी तरफ से ये रिप्लाई गया है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि जी जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कुछ ना कुछ बात इस तरह की छेड़खानी की जाती है इंडिया से। ऐसा आप समझते हैं क्या? नहीं, देखिए, सबसे बढ़िया बात है कि ऐसा मुझे लगता है कि एक वो जो सो कॉल्ड इन्वेडर्स के नाम पर रखी जाती है, अगर यही डिस्प्यूट है तो डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है या फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है, कोई कोई और बेटर काम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है? आप अपने देश के लिए लोन्स की बात करिए, बाकी कंट्रीज के साथ बात करिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करिए। वो आपको भी टॉपिक क्या मिला? और जो आप खुद ही क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जी वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा। अगर उन्होंने कहा भी है 2 मिनट के लिए, वो कहा तो है ही, उसमें कोई, पहले तो मुझे ये बताइए वो एंटी पाकिस्तान कैसे हो गया? ये जिन इन्वेडर्स की बात कर रहे हैं, जिस डिस्ट्रॉयर्स की बात कर रहे हैं, वो कौन थे? वो हिंदुस्तान के खिलाफ थे। उस समय पाकिस्तान नहीं बना था। ये रियलिटी, आप इसको चेक कर सकते हैं, आप सबको, और हमें समझ आती है ये बात कि ये तब की बात कर रहे हैं, कौन उन लोगों के नाम की बात कर रहे हैं। हाउ हैज गॉट गौरी एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान? हाउ हैज गॉट गजनवी टू डू एनीथिंग विद पाकिस्तान? दे वर इन्वेडर्स फॉर दी हिंदुस्तान, द कंबाइंड पाकिस्तान एंड इंडिया। तो मुझे नहीं लगता कि, और अगर स्पेशली आप इसे क्लैरिफाई भी कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, देन लीव इट एट पॉलिटिक्स। इसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करो कि आपको एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट देना पड़ गया। आई डोंट नो व्हाई। उस फॉरेन ऑफिस को, अब आप क्या चाहते हैं, इसके ऊपर 2+2 की मीटिंग हो कि आपके फॉरेन मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर और मिलकर दोनों चारों लोग बैठे और इस पर बात करें? आई डोंट थिंक ये बड़ी प्रोडक्टिव बात होगी। यस, लीव इट एट द पॉलिटिक्स। आपके यहाँ भी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिचुएशंस में काफी कुछ कहा जाता है, हमारे यहाँ भी कहा जाता है, एंड वी शुड टेक इट ओनली विद दैट वेन्यू। मुझे एक बात बताइए, अच्छा चलिए, गौरी जो है, अगर बाई चांस पाकिस्तान को बुरा लग रहा है, किस बात का बुरा लग रहा है? हाउ हैज गॉट गौरी एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान? आपकी हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि हिस्ट्री तो सिर्फ 47 से आगे की गिनी जाएगी, उससे पहले की तो गिनी नहीं जा सकती। ये बिल्कुल जायज बात कह रहा हूं मैं। अगर किसी ने कोई बात आपकी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कही है तो गलत होना चाहिए। अच्छा, लकीली इस बार उन्होंने उसमें मुस्लिम एंगल भी नहीं डाला है, दैट वाज। अब मेरा सुझाव है, बेटर थिंग्स आर देयर फॉर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस टू डू, एंड आई थिंक दे शुड कंसंट्रेट ऑन दैट। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर इसी से अगर हम आगे बढ़े और हम बात करें, जैसे मैंने कहा था कि 71 वॉर की हम बात करेंगे क्योंकि 16 दिसंबर भी आ रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि जितने साल निकल गए, 50 इयर्स जो है वो बांग्लादेश को बने हुए हैं, तो इसमें भारत ने बहुत ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश की, बल्कि क्रेडिट लिया भी कि जी हमने बांग्लादेश बनवाया है, जिसपे पाकिस्तान से लोग काफी नाराज होते हैं। लेकिन इन सालों में इन तीनों कंट्रीज ने, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्होंने कहाँ ये बढ़े, क्या इन्होंने सीखा और क्या इन्होंने आपके ख्याल से नहीं सीखा जो सीख लेना चाहिए था? मेरे ख्याल इस पूरे के पूरे ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है वो बांग्लादेश रहा। उसने सीखा है, उसने सीखा है कि मुझे आर्म्स रेस में नहीं पड़ना। उसने सीखा है कि मुझे पाकिस्तान और इंडिया के साथ बड़े न्यूट्रल से रिलेशन बना के रखने हैं और अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देकर उसको डेवलप करना है। और आप देख रहे हैं फिनोमिनल सक्सेस।
So maximum benefit has come to Bangladesh. Internationally, I'm saying internationally, economically, even from education point of view, infrastructure point of view. पाकिस्तान और इंडिया मोस्ट अनफॉर्चुनेटली इस तू मैमे में ही लगा रह गया कि इंडिया क्लेम करता रहा कि भाई हमने तो आपको हरा दिया है, पाकिस्तान क्लेम करता रहा कि आपने थोड़ी ना हराया है, वो तो मुक्ति वाहिनी और बांग्लादेश वालों ने किया है। इस चीज को अगर हम याद करना चाहें और इसी याद को आगे ले जाना चाहें, अपने और बच्चों को भी यही बताना चाहें, तो ये हमारी मर्जी है। लेकिन मुझे लगता है अब एक समय वो आ गया है कि वी शुड बी वेरी हैप्पी कि देखिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी कि वो 93,000 सोल्जर्स छोड़े गए, पकड़े गए या नहीं पकड़े गए इज नॉट टू बी डिस्कस, छोड़े गए। हम दोनों देशों में एक वो भी कैरेक्टर था कि इतने बड़े डिफरेंस होने के बावजूद हम उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए कि चलिए जी ये सोल्जर्स जो है वो पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान वापस जाने चाहिए। आई थिंक कमेंडेबल। कितनी जगह आपने ऐसा होते देखा है। सो मेरा सोच है कि हम इसी तरह के और 100 आइटम निकालें और उन्हें सेलिब्रेट करें तो थोड़ी प्रोडक्टिव बात होगी। आप और मैं, चलिए मैं आज आपके थ्रू प्रपोज करता हूं कि आप और मैं मिलकर एक 2+2 मीटिंग कर लेते हैं। आप बन जाइए 2 मिनिस्टर्स ऑफ योर कंट्री, मैं बन जाता हूं 2 मिनिस्टर्स ऑफ माय कंट्री, एंड लेट अस सी कि एज अ पब्लिक यू एंड मी, एज अ पब्लिक हम कैसे अपनी कंट्रीज के पॉजिटिविटी के ऊपर काम कर सकते हैं। नेगेटिविटी खत्म हो गई भाई उस लड़ाई के साथ, उस लड़ाई लेकिन के बाद। सर आपकी बात ठीक है, नेगेटिविटी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन इतने साल गुजर गए, लेकिन सर फिर भी भारत से कहा जाता है कि जी उन्होंने बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान कहता है जी पाकिस्तान को तोड़ने में भारत का हाथ है। तो अब अगर पाकिस्तान जाके खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं हमारे, तो पिछले गवर्नमेंट्स भी कई ऐसी रही हैं, तो फिर भारत को शिकायत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये काम तो आप लोग पहले कर चुके हैं हमारे साथ के बांग्लादेश बन गए। ये और बात है कि बांग्लादेश बन के बांग्लादेश जो है उसने ये प्रूव कर दिया कि वो सही बना, क्योंकि इतनी उन्होंने प्रोग्रेस की कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। अभी फिलहाल तो हमारी कोई स्पीड नहीं है, हमें बिल्कुल उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और शायद वो अगर हमारे साथ ही होते तो आज उनका भी यही हाल होता। लेकिन फिर भी अगर मैं ये कहूं कि अगर भारत साथ ना देता तो उस वक्त पाकिस्तान टूटता नहीं, और पाकिस्तान ना टूटता तो इतना ज्यादा हमारे बीच में जो नफरतें हैं वो ना आई होती। देखिए पहली बात, पाकिस्तान टूटना कैनॉट बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडिया, इसका ब्लेम हम इंडिया को नहीं दे सकते। मेरा अपना घर अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसके टूटने का ब्लेम बाहर वाले को कैसे करते हैं? बेसिक ब्लेम गोज टू मी माई सेल्फ कि मैं अपनी चीजों को संभाल नहीं पाया फॉर वट एवर रीजन। जहां तक आपने खालिस्तान का एग्जाम्पल लिया, देखिए खालिस्तान और बांग्लादेश को कंपेयर करना गलत हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश वॉज अ ह्यूमन राइट प्रॉब्लम, खालिस्तान इज नॉट अ ह्यूमन राइट प्रॉब्लम। पंजाब किसी भी तरह से, वो ठीक है अप्स एंड डाउन, कोई एक केस हो गया, 2 केस हो गया, वो उसको हम नहीं गिनेंगे, वो तो हर जगह होते हैं, बेस्ट ऑफ द कंट्रीज में भी होते हैं, बट बाय एंड लार्ज हमारा पंजाब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ह्यूमन राइट वायलेशन का बिल्कुल नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बाय एंड लार्ज पूरा पंजाब, हरियाणा और दैट पूरा बेल्ट जो एरिया है, दे आर वेरी सेटिस्फाइड, दे आर वेरी सेटिस्फाइड। अदरवाइज आप ही बताइए कि जब पंजाब टेररिज्म हाईएस्ट था उस समय भी खालिस्तान हाईएस्ट एडवर्टाइजमेंट पर था, खत्म कैसे हुआ, वो रुका कैसे? पूरा दुनिया जानती है इस बात को कि किसी भी तरह की टेररिज्म कोई कंट्री सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस से कंट्रोल नहीं कर पाती। अल्टीमेटली पब्लिक जो चाहती है वो जरूर होता है। सो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा इंडिकेटर पंजाब ने दिया है कि वी आर नॉट वांटिंग खालिस्तान। हमारे बीच में कुछ लोग हैं, उनको चाहिए कनाडा में बैठ के चाहिए, पाकिस्तान में बैठ के चाहिए, वगैरह वगैरह। उनकी एक तरह से आप ये समझ लीजिए
ये उनकी एक एम्प्लॉयमेंट है, ये उनका एक बिजनेस है कि कुछ कंट्रीज के कुछ लोगों को बेवकूफ बनाओ, पैसा लो खालिस्तान के नाम पर एंड कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि आपके पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है। सीधी सीधी बात। सो इट विल बी रॉन्ग कि हम खालिस्तान को बांग्लादेश के साथ किसी भी तरह कंपेयर करें या अटैच करें। जहां तक बात है, मैं मानता हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर पब्लिक, भाई देखिए अल्टीमेटली पंजाब टेररिज्म उठा कैसे था? पब्लिक वाज डिससेटिस्फाइड, पब्लिक वाज इनटू व्हाट, पब्लिक वाज इनटू शराब, नशा वगैरह वगैरह। सो वो जो डिटीरिएशन उस समय हुआ वो पब्लिक ने ही कंट्रोल किया, क्योंकि पब्लिक को ये बात पसंद नहीं आई कि हमारी औरतों, बहनों, बीवियों के ऊपर कोई गलत नजर डाले। एंड दे रिएक्टेड वेरी स्ट्रांगली कि यार ये आपका जो कहानी है कि हमें खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि मेरी फैमिली। वही वाली बात आ गई कि मेरा अपना घर, पंजाब में अपना खुद का घर संभाला, इसलिए वो टेररिज्म से निजात पा हो पाया। अदरवाइज ये बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन फिर भी सर, खैर पाकिस्तान से ये बात तो की जाती है, हमेशा ही की जाती है, और आई एम श्योर कि अभी 2 दिन के बाद जब 16 दिसंबर होगा तो फिर यही बात करेंगे कि जी भारत ने ये कर दिया और भारत ने वो कर दिया, इस वजह से बांग्लादेश बना। और अब ये भी कहा जाता है कि भारत जो है वो उधर बलूचिस्तान में भी इंटरफेयर कर रहा है, इसके बारे में भी बात की जा रही है, की जाती है, बार बार की जाती है। और अभी जो आपके का एक जासूस हमने पकड़ रखा है, बल्कि उसको तो अब शायद वापसी का उनका तो बंदोबस्त हो गया है। तो इस तरह के एलिगेशन सर लगते रहते हैं, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर लगाती रहती हैं, लोग भी पकड़े जाते रहते हैं। बल्कि हमारे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब जो है, उन्होंने मेरे शो में ये भी कहा था कि अगर ताल्लुकात ठीक हो जाए, दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात ठीक हो जाए, फिर भी एजेंसीज यही काम करती रहेंगी, जासूसी एक दूसरे की मुल्क में चलती रहेगी। सर उसकी क्या रीजन हो सकती है कि उसके बाद भी सब कुछ चलता रहे? देखिए, जहां तक हम जासूस की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल ये आप भी बड़ी जिम्मेदारी से समझेंगी, एक अकेले जासूस ने बलूचिस्तान हिला दिया, ऐसा हो सकता है? वो ठीक है, आपके हिसाब से वो जासूस है, पकड़ा गया है, हमारे हिसाब से आप उसे ईरान से ले आए, यहाँ से ले आए, वहां से ले आए, वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी अनफॉर्चुनेटली आपके लिए एक ऐसी रूलिंग दे दी कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा नाक नीची हो गई कि देखिए आपने किसी को फांसी की सजा दी और उसके ऊपर रोक लग गई वगैरह वगैरह। और अब बात चल रही है कि उसको चांस दिया जाए, ये किया जाए, वो। एक्चुअली वो एक आदमी बलूचिस्तान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ, बलूचिस्तान की जनता विल डिसाइड कि वो क्या करेंगे। इंडिया, एक मिनट आपके हिसाब से चलता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी वहां बहुत ज्यादा फ्यूल अप करे चीजों को। बट आप एक बात बताइए, अगर इतना ज्यादा फ्यूल अप इंडिया वहां कर रहा है तो पकड़ा जाना चाहिए रोज एक आदमी, रोजाना। क्योंकि अगर इतनी हमारी कंसंट्रेशन है बलूचिस्तान को सिर्फ आग में झोंकने की और सेपरेट होने की, तो आई थिंक हमारे लोग वहां होंगे, तभी तो हो पाएगा। ये सारा रिमोट कंट्रोल से तो हो नहीं पाएगा। सो मुझे लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान इज फेमस इन बलूचिस्तान, वो किसी को बख्शता नहीं है, दे शुड बी पिकिंग अप पीपल, इसमें क्या डाउट है? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दैट मीन्स बलूचिस्तान की जनता अपने आप में ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। पाकिस्तान शुड डेफिनेटली कंसंट्रेट कि बलूचिस्तान उसके हाथ से ना निकले। मैं एज अ कंट्री की बात कर रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा। लेकिन उसको कंट्रोल में रखने के लिए आप ही को तो कुछ करना पड़ेगा बलूचिस्तान के साथ लोगों को बैठने के लिए। जब बलूचिस्तान के लोग आपके पास बैठकर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, एट्रोसिटीज की बात करेंगे, ह्यूमन राइट की बात करेंगे कि हमारे सारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, हम डिससेटिस्फाइड हैं, हमारी औरतें सेफ नहीं है, ये सारी चीजें तो फ्यूल अपने आप कर रहा है बलूचिस्तान। मतलब इंडिया से आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इंडिया इज फ्यूलिंग, इंडिया ने क्या वहां आर्मी भेजी हुई है? और चलिए 2 मिनट के लिए वहां अगर हमने इंटेलिजेंस के लोग भेजे हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है 2, 2.5, 3, 4, 5, 7 लाख लोग भेजे हुए हैं? दैट विल बी इक्का दुक्का अगर है, अगर मैं आपकी साइड लेकर चलूं। सो आई डोंट थिंक अ ब्लेम गेम इज वर्थ इट। दीज आर इजी वे आउट। आप और हमारे कंट्री, क्योंकि हमारा नेचर एक है शुरू से ही कि जहां कोई बात हो ले देकर पाकिस्तान पे थोप दो, इंडिया पे थोप दो।
तो एकदम से आपकी जो बाकी एजेंसीज हैं उनके ऊपर ब्लेम कम हो जाता है। जहां तक आपने बोला कि आपके ब्रिगेडियर साहब ने बोला, ये बात हम कई बार बोल चुके हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम जो है वो अंडू किया जा सकता है अगर वो आपके देश के लिए फेवरेबल ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली आप एक बात बताइए, कल से अगर पाकिस्तान की कोई भी आईएसआई कोई ले लीजिए, अगर वो इंडिया में इंटरफेरेंस बंद कर दे किसी भी तरह से बंद कर दे, तो आपको क्या लगता है इंडिया को पता नहीं चलेगा कि हाँ जी उन्होंने बंद कर दिया? सो देयर विल बी अ पॉजिटिविटी कि हाँ चलो उन्होंने वहां कम किया है, बलूचिस्तान में हमें भी थोड़ा कम करना चाहिए। ये जो रिवेंज वाला जो गेम है ना, दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। एंड सर जी अगर आप कुछ दिन से देखें, इंक्लूडिंग सीडीएस विपिन रावत वाले केस में, नो इंडियन ब्लेम्ड पाकिस्तान फॉर इट। जबकि यही चीजें अगर पहले होती थी, सबसे पहला नाम सैबोटाज का, पाकिस्तान का, आईएसआई का, हो हल्ला वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज आप और मेरे जैसे लोगों ने पिछले 1-2 साल में एक ऐसा माहौल बनाया है कि इस सबसे फायदा नहीं है और पब्लिक को दिख रहा है। एंड दैट इज व्हाई द ब्लेम गेम्स आर गोइंग डाउन। आई थिंक नहीं होना तो इवन बलूचिस्तान के केस में ये कंट्रोल जब ही किया जा पाएगा जब पाकिस्तान वहां पर वो पॉलिसीज लाएगा जो वो बलूचिस्तान के लोगों के दिल जीतेगा। उनके ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होंगे, दे विल नॉट फील थ्रेटन, दे विल फील कि हमारे इलाके की भी डेवलपमेंट हो रही है। तब कहीं जाकर आप देख पाएंगे कि अगर कोई भी बाहर की कंट्री का इंटेलिजेंस आपको इंटरफेयर कर रहा है, पब्लिक उसे जूते मारे। नहीं होना तो यही चाहिए सर। मैं तो खुद चाहती हूँ, बहुत कोशिश भी है और दुआ भी है कि इस तरह की इंटरफेरेंस जो है एक दूसरे की कंट्रीज में ना करें। और जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर हमारे यहाँ बलूचिस्तान में अगर बलूचिस को प्रॉब्लम है तो ये गवर्नमेंट ही उसको सॉल्व करे और जो भी उनके राइट्स हैं उन्हें दिए जाए। इसी तरह से अगर खालिस्तान मूवमेंट उठती है तो वहां पे भी इसी तरीके से गवर्नमेंट देखे कि उनको क्या प्रॉब्लम है और उनका जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन सर लास्ट में मैं एक चीज, आपने बिपिन रावत जी की बात की और उस पर बिल्कुल मैं पहले भी अपने शोज में कह चुकी हूँ कि हमारी तरफ से बड़ा अच्छा एक दिखाया गया, बाजवा साहब की तरफ से कंडोलेंस का मैसेज गया जिसको हमें बहुत अप्रिशिएट किया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर हमने चाइना की तरफ से एक उनका न्यूज़पेपर था या क्या, उसमें आपके टीवी चैनल्स पे चल रहा था कि उधर से स्टेटमेंट एक थी उसी टाइम पे, यानी सेम डे आई थिंक, कि उन्होंने सवाल उठाया था कि इनके जो डिफेंस सिस्टम है या जो हेलीकॉप्टर्स है उसके ऊपर एक सवाल चाइना ने उठा दिया था कि इसका मतलब है कि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है डिफेंस सिस्टम, या फिर इस तरह की जो जितने भी इस तरह की हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज जो ट्रैवल करती हैं उनके ऊपर एक सवाल उठाया था जिसके ऊपर काफी आपके यहाँ जो है टीवी पे हंगामा मचा हुआ था। तो आप क्या समझते हैं कि चाइना ने ये बात क्यों की? देखिए, चाइना हैज जनरली बीन अ हार्टलेस कंट्री। उसकी उसकी स्ट्रेटजी उसके कैरेक्टर में है कि वो हंसता भी नहीं है, स्माइल भी नहीं मारता और रोते हुए भी नहीं दिखता। they are that heartless. They don't go by these के इमोशंस उनके नजर नहीं आते। मुझे लगता है उनके उस ऑथराइज्ड ग्लोबल टाइम्स ने जो ये न्यूज निकाली थी कि इंडियन आर्मी इज नॉट सो डिसिप्लिन्ड, और फॉर दैट मैटर अगर आप पॉलिटिशियन डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो अब ये तो पक्की बात है कि हम अपने डिफेंस मिनिस्टर, पॉलिटिशियंस और आर्मी को चाइना तो भेजेंगे नहीं ट्रेनिंग के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चाइना ने एक गलत एग्जाम्पल प्रोड्यूस किया कि आपकी इमोशंस आपको अलाउ नहीं करती कि आप कंडोलेंसेस भेजें। मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन आप उसे इंसाइट करें या उसी कंट्री को और ज्यादा क्रिटिसाइज करें, वो भी उस पर्टिकुलर टाइम, आई थिंक दैट इज नॉट वारंटेड। चाइना कुड हैव, अगर आप अपने आप को सुपर पावर और ये सब दिखाना चाहते हो, could have been more mature the way Pakistan has been. Pakistan has been extremely mature in this case. And वो मुझे लगता है काफी देर तक इस बात को रियलाइज किया जाएगा एंड यू विल सी कि इसके कुछ अच्छे रिजल्ट भी आएंगे कि भाई जरूरत पड़ने पर दोनों आर्मीज अपनी लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर संवेदना भी व्यक्त करती हैं कि अगर किसी का जनरल
किसी भी वजह से एक्सीडेंट में जाता है तो लॉस तो है, ह्यूमन लॉस तो है। आप अपना ह्यूमैनिटेरियन फेस दिखाते हैं जब आप इस तरह के कंडोलेंस देते हैं, और कुछ नहीं दिखाया जाता। भाजपा साहब ये नहीं कर रहे कि जी मैंने कंडोलेंस भेजे हैं, अब कल कोई पॉलिटिशियन बोल दे कि नहीं जी इसका मतलब तो पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दी, कहने वाला ये भी कह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सो चाइना आई थिंक दिस टाइम हैज फेल्ड to show to the world that they could have been quite also, they could have been उनको एक अच्छा मैसेज देकर कंडोलेंस, क्योंकि कंडोलेंस क्या है, इट इज फॉर द ह्यूमन लॉस, नथिंग एल्स, और कोई बात नहीं। चाइना को बुरा लगता है कि चलिए जी बिपिन रावत जी ने मैक्सिमम हमारे खिलाफ बोला है, डजंट मेक डिफरेंस, हमारी ओन कंट्री में काफी लोगों ने उनके खिलाफ बोला है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ही इज नोन टू हैव टेकन हार्श डिसीजंस फॉर इंडियन आर्मी आल्सो, देयर वाज टाइम काफी क्रिटिसिज्म हुआ था उनका, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जब आदमी चला गया तो अब आपका क्रिटिसिज्म वो सुन रहा हो, आई डोंट थिंक सो। देयर हैज बीन अ मॉरल फेलियर ऑफ चाइना जो वो पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है, एंड आई एम वेरी श्योर वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्रीज इसका कॉग्निजेंस जरूर लेंगी कि ये वो कंट्री नहीं है जिसके साथ आप इमोशनली खड़े हो पाए, अपने दुख की घड़ी में खड़े हो पाए, क्योंकि इसको दुख दिखता ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन सर यही चीज पे मैं यहाँ पे क्लोजिंग की तरफ चलूंगी कि जैसे कि बाजवा साहब की बात को आपने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से लिया गया, यहाँ पर भी लोगों ने पसंद किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी दोनों कंट्रीज जो हैं वो बहुत मेच्योरली बिहेव करेंगी, और कुछ ना कुछ टर्म्स जो हैं वो बेहतर होंगे, और हम एक अच्छा माहौल जो है वो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए दे के जाएं, और ये नफरतें जो है वो कुछ कम हो जाए। लेकिन उसमें सर आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि आप इस तरह से जैसे बात करते हैं वो करते रहिए, और लोग जो है, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है, ना सही लेकिन कुछ टाइम के बाद सही, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। आप बढ़िया बात देखिए, हम एक तरफ ये बात कर रहे हैं ना कि जी इमोशंस अलग है और लड़ाई अलग है, ये वही JNK है, ये वही कश्मीर है, ये वही श्रीनगर है जहां मस्जिदों में उनके लिए एक पीस, बिपिन रावत के लिए पीस मीटिंग हुई, प्रेयर हुई, दैट इज ह्यूमैनिटी। अब अगर कल कोई ये कह दे कि जी वो मस्जिद एंटी मुस्लिम है, दैट विल बी रॉन्ग। अगर वो कल ये कह दे कि वो मस्जिद एंटी JNK है, तो ये उस आदमी की चीपनेस होगी, मॉरल लोअर होगा, और इसलिए कोई बोल नहीं रहा। आई थिंक दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर एक आज तो हम प्राउड फील कर रहे हैं, आप और हम दोनों, कि जनरल बाजवा तक ह्यूमैनिटी के ऊपर बोलने को तैयार है कि द लॉस इज लॉस। आई थिंक जिस दिन हमारी कंट्रीज, और मेरे को लग रहा है पिछले 1-2 साल में हम लोगों ने जितना एफर्ट डाला है कि अपनी हेट्रेट्स को कम करें, टॉलरेट करें, सब कुछ आपके या मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। You never know, tomorrow you give Jada will become a turning point for the relation of India Pakistan। वो करें या ना करें कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी आपको पता है उस एक बंदे को लेकर आप बैठे रहिए। आपको क्या लग रहा है हमारे रिलेशन अच्छे या खराब सिर्फ इसलिए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं सर, बिल्कुल टॉलरेंस लेवल जो है वो अपना हाई करना पड़ेगा, पाकिस्तान और भारत दोनों को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।